मैंने 10 दिन पहले गर्लफ्रेंड को नींद की गोली का पत्ता दिया था। उसने नींद की दवा मंगवाई थी। हम लोग कुछ दिन पहले ही मिले थे। कम समय में दोस्ती प्यार में बदल गई। मैं उसके घर जाया करता था। शायद तभी किसी ने हम दोनों को मिलते हुए देख लिया। उसके घर वाले हमारे रिश्ते का विरोध करते थे, मिलने से रोकते थे। इस बात से वो बहुत चिढ़ती थी। सोमवार रात को उसने घर वालों के खाने में वही नींद की गोलियां मिला दी। उसके बाद पिता को मारा, लेकिन भाई बच गया। वो इतना गुस्से में रहती थी कि पूरे परिवार को खत्म करने की बात करती थी। ये बात एक कन्नौज में वीडियो में पिता की हत्या करने वाली 17 साल की लड़की ने प्रेमी ने पुलिस पूछताछ में बताया। पुलिस को शक है पिता की हत्या करने के लिए उसने ही उकसाया था। पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही। प्रेमी की बातों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है 12वीं की छात्रा के इरादे कितने खौफनाक थे। इस मामले की हकीकत जानने के लिए टीम मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर आरोपी छात्रा के गाँव पहुंची। वीडियो की हत्या की साजिश कैसे रची गई, लड़की के प्रेमी ने कैसे उसका साथ दिया, पुलिस जाँच में अब तक क्या निकला। कन्नौज में मंगलवार को नाबालिग छात्रा ने आरी से सोते वक्त पिता अजय पाल 48 वर्षीय का गला रेत दिया। उसके पिता सौरिक ब्लॉक में वीडियो ग्राम विकास अधिकारी थे। पिता की हत्या करने के बाद छात्रा हथौड़ा लेकर भाई सिद्धार्थ के कमरे में पहुंची, लेकिन उसकी आंख खुल गई। वो भाग गया। गांव पहुंचने पर पता चला कि अजय पाल ने 2 भाइयों के साथ गांव से 2 किलोमीटर दूर घर बनवाया है। तीनों के घर में निर्माण का काम चल रहा है, इसलिए बिजली से चलने वाली आरा, फावड़ा, हथौड़ा समेत काफी सामान पड़ा हुआ था। माना जा रहा है कि छात्रा ने यहीं से हत्या करने के लिए हथियार उठाए होंगे। घर की औरतें गाँव में थी। हमें अजय पाल के घर के पीछे से एक दवाई का खाली पत्ता भी मिला। वो नींद की गोलियां थी। फिर हम लोग गाँव वापस आ गए। वो लोग इसी वारदात की चर्चा कर रहे थे। गाँव के बड़े बुजुर्ग कह रहे थे अजय बच्चों को बढ़ाने के लिए गाँव से दूर गया और उनकी ही बेटी ने उसको मार दिया। प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा था, कहता था बच्चों को अफसर बनाऊंगा। देख लो उसकी लड़की ने क्या किया, बाप को ही मार दिया। घर के बाहर हमें औरतों के बीच बदहवास हालत में बैठी अजय पाल की पत्नी मिली। हम लोग उनके पास पहुंचे। उन्होंने बताया वारदात की रात घर पर भिंडी की सब्जी और पूड़ी बनी थी। रात में सब लोगों ने वही खाया। पति को खाना खाने के थोड़ी देर बाद उल्टी हो गई। मेरे मन भी खराब लग रहा था। कुछ देर हम लोग साथ बैठने के बाद कमरे में सोने चले गए और मैं और मेरा छोटा बेटा साथ सो रहे थे। बेटा किसी तरह बेटे के हाथ से छूटना चाह रहा था। मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इससे वो आगे कमरे में सो गए। बेटी और बड़ा बेटा अलग अलग कमरे में सो रहे थे। रात 2 बजे हमें बड़े बेटे की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। हम लोग कमरे से बाहर निकले, देखा तो बेटा बेटी को पकड़े था। बेटी की हालत खराब लग रही थी। वो किसी तरह बेटे के हाथ से छूटना चाह रही थी। उसने बेटे के हाथ पर काट लिया, उसके हाथ से खून निकल रहा था। बेटे ने मुझे पापा के कमरे में जाने के लिए बोला। छोटे बेटे से घर के बाहर से लोगों को बुलाने को कहा। मैं कमरे में गई तो मेरी चीख निकल गई। पति का गला कटा था, पूरी बेडशीट पर खून फैला था, उनकी आंखें खुली थी। समझ नहीं आ रहा था घर में ये क्या हो रहा था। इतनी देर से बाहर से लोग घर के अंदर आ गए। सब लोगों ने बेटी को पकड़ रखा था। कुछ लोग पति को अस्पताल ले गए। पुलिस भी घर आ गई। मैं पति के साथ अस्पताल गई। वहां पता चला कि वो मर चुके हैं। बेटी को पुलिस ले जांच की थी। मेरे बेटे ने बताया कि बेटी ने ही पापा को मारा है। वो हथौड़ा लेकर मुझे भी मारने आई थी, लेकिन मैं किसी तरह से बच गया। मैं समझ नहीं पा रही थी ये सब क्या हो गया। चचेरा भाई बोला 3 महीने से दोस्त के साथ एंगेज थी। घर वाले रोकते थे। हम लोगों की नज़र में 2-3 महीने पहले एक लड़का आया था, ताऊ जी। अजय पाल के बेटे सिद्धार्थ को उसके बारे में पता चल गया। उसने स्कूल वगैरह जाकर पता किया। वहाँ पता चला तो बहन का दोस्त है, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। फिर उसने बहन को उससे लड़के से मिलने से मना किया। इस बात को लेकर दोनों भाई बहन में झगड़ा होता था, लेकिन बहन उस लड़के से मिलती रहती थी। उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि घर तक आने लगा था।